अवाम ने अपोजिशन इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया, पीडीएम को शिकस्त हुई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन के जहन पर बाप पार्टी सवार है। पीडीएम जो जलसे जुलूस रैलियों धरनों में पब्लिक ने उनको रिजेक्ट किया, उस महाज पे अवामी महाज पे वो यकसर मुस्तरद कर दिए गए, नाकाम हुए। पार्लिमानी महाज पे जिस महाज पे आए उन्होंने शिकस्त खाया। पीडीएम की क़यादत उनके ज़हन में सिर्फ बाप पार्टी ही सवार है। लियाकत शाहवानी का कहना था कि पीडीएम क़यादत का रवैया सरकारी मुलाजमीन और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र को मुश्तइल कर रहा है। और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि कुछ दिनों कबल तक तितर बितर होती नज़र आ रही थी, अब बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से बयान सामने आ रहा है कि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं मरीम नवाज़ के साथ भी, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी, और ये दोनों जमातें सोच समझ कर फैसले करें तो बच सकता है ये इत्तेहाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इत्तेहाद कायम है, मौजूद है। इख्तिलाफात जो थोड़े बहुत सामने आए हैं वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से बाज़ बयानात देने की वजह से सामने आए हैं जो नहीं आने चाहिए थे। मैं भी ये समझता हूँ कि पीडीएम के इत्तेहाद को मिलकर जिन 12 निकात पर इत्तेफाक राय हुआ है, दस्तखत किए हैं, सब के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हाथों मुल्क को जितना नुकसान हो रहा है, मईशत जिस तरह बर्बाद कर दी गई है, आवाम के लिए महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया है, इससे निजात हासिल करना ज़रूरी है। और इसके लिए मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से जमहूरी तरीके से हटाना ज़रूरी है। अच्छा सिद्दीक साहब, क्या बताएंगे आप, जिस तरह से अप एंड डाउन आते रहे हैं पीडीएम में, क्या अब पीडीएम में इतनी सख्त है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में कामयाब हो जाती, अगर हुकूमत स्टेट बैंक जिस तरह से गैर मुल्की इदारों के हवाले आलमोस्ट करने की तैयारी कर रही है, अब खारजा महाज पर चाहे वो कश्मीर हो चाहे दीगर मामलात हों, जिस तरह से हुकूमत ने नाकामी का मुंह देखा है और इनकी अपनी पॉलिसी की वजह से, तो कोई अपोजिशन भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन चूंकि खुद हुकूमत हर महाल न गवर्नेंस दे रही है, न अवामी मसाइल हल कर पा रही है, बल्कि उनमें इजाफा कर रही है, तो फिर अपोजिशन इन्हें हटा सकती है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन के अंदर जो मकासद हैं, जैसे मैंने पहले, उनमें उनके लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। ताहम अगर एक आध पार्टी किसी वजह से, चाहे वो किसी के कहने पर हो, अपना पीडीएम को छोड़ती है, तो पीडीएम की बाकी 9 जमातें तो मौजूद हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पीडीएम ख़त्म हो गई है। खुदा न खास्ता अगर पीडीएम में मजीद इख्तिलाफात बढ़ते हैं फिर अलबत्ता ऐसा हो सकता है। इस वक्त भी जो लेकिन सिद्दीक साहब, ऐवान बाला में नए अपोजिशन इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी को हटाकर। देखिए, ये जो बातें हो रही हैं इनमें उन्होंने यही कहा है कि हम मौलाना साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करेंगे जो पीडीएम के सरबराह हैं। तो अभी हम देखते हैं, लेकिन अगर इसी तरह चलता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने और बाकी पीडीएम की जमातों ने पीपल्स पार्टी के लिए अपने पूरे वोट और जो वादा किया था उस पर अमल किया, चाहे वो गिलानी साहब की सेनेट की रुकनीत हो और चाहे वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मामला। हमने मुस्लिम लीग नून समेत अपने वादे पूरे किए। तो इस हवाले से हमारी कोशिश भी है और हमारा दबाव भी है कि पीपल्स पार्टी भी लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए किया गया अपना वादा पूरा करे। अच्छा, जो नून लीग को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो क्या अब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी की जा रही थी कि नून लीग के जो रहनुमा है हमजा शहबाज ने भी ये कहा कि जी ये हमसे झूठ बोलते रहे, धोखा दिया गया, हुकूमती अरकान से भी इनके राबते थे, तो अब वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। अभी जो पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने, जो ज़ाहिर है पीडीएम में ही है, बाप
और इस तरह हुकूमती अरकान से वोट हासिल कर किए और अपोजिशन लीडर बने, तो ये तो साफ जाहिर है कि उन्होंने पीडीएम के इत्तेहाद की बजाय जो हुकूमती पार्टियां हैं उनसे वोट लेकर ये अपने लिए ओहदा हासिल किया। तो ये तो फिलहाल अपनी जगह कायम है। पीडीएम का इत्तेहाद, मुस्लिम लीग अपना एतराज और मुस्लिम लीग नून का एतराज अपनी जगह कायम है। सिद्दीक साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेट बैंक के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है उसको चैलेंज करने का ऐलान किया अदालत में। अगर चैलेंज किया जाता है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को? ये तो हम सबका मुत्तफिका मुतालबा है, चाहे वो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, हर महाज पर, हर जगह। इसलिए कि मुल्क IMF के पास यूं गिरवी रख देना कि स्टेट बैंक का एक चेयरमैन जो है गवर्नर, वो फरिश्ता आ गया है और वो कोई गलती कर ही नहीं सकता, कोई इदारा उसको चैलेंज नहीं करेगा, कोई इदारा उससे इंक्वायरी नहीं करेगा स्टेट बैंक, तो गलत बात है। ये तो आइन की रूह के भी खिलाफ है और ये वैसे भी हकीकत के बरखिलाफ है, तो इसे हर जगह इसकी मुखालफत करेंगे। सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइएगा, क्या लॉन्ग मार्च होगा? तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और अगर होगा तो कब होगा? लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह होगा और इसके मामले में पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। जाहिर है अब जब इसका इल्तवा यानी मुलतवी हुआ है ये, तो रोजे भी आ गए हैं, ईद है, तो उसके बाद इसके हवाले से फैसला होगा। सिद्दीक साहब, इस्तीफों के बाद होगा ये लॉन्ग मार्च या इस्तीफे बाद में दी जाएंगे, पहले लॉन्ग मार्च होगा? इस्तीफे, मैं ये समझता हूँ कि इस्तीफों के मामलात पे अभी जब इजलास होगा तो उस पर गौर किया जाएगा। हो सकता है कि इस्तीफों के मामले को आगे बढ़ा दिया जाए, इसमें इल्तवा कर दिया जाए, लेकिन लॉन्ग मार्च तो बहुत जरूरी है। तो ये क्या फैसला जो है पीपल्स पार्टी की वजह से किया जा रहा है सिद्दीक साहब? नहीं, फैसला जो भी होगा अपना पीडीएम के सरबराही इजलास में होगा और सबकी राय सुनने के बाद होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक अल फारूक हमारे साथ मौजूद थे और पीडीएम के जो अगले लाहे अमल हैं और जो इजलास होने हैं उस बारे में हमसे बात